हाय हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं अंकित अंकित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बिहार पुलिस बोले तो बिहार कांस्टेबल के बारे में जानेंगे। उनका वेटेज क्या है सब्जेक्ट वाइज, ये जानने की कोशिश करेंगे। पिछले साल के हिसाब से कितना क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है, उस हिसाब से पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ज्योग्राफी में 8 से 10, हिस्ट्री में 8 से 10, इकोनॉमिक्स में 3 से 5, करंट अफेयर में 8 से 10। कभी कभार करंट अफेयर में 12 भी पूछ सकते हैं। और बिहार जीके में 7 से 8। मैथ में अभी वेटेज बढ़ा दिया गया। अभी दरोगा का जो हुआ एग्ज़ाम, उसमें भी वेटेज बढ़ा दिया गया मैथ में। तो आप सभी को मैथ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान दो। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी में भी 6 से 7 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग हिंदी और इंग्लिश को हल्के में लेते हो, इसे मत लो। और इन्वॉल्वमेंटल में से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और स्टैटिक में 5 से 7 पूछे जाते हैं। और हम ये सब के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस से टोटल बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभार 10 भी हो जाता है। एंड फिजिक्स से 5 से 6, केमिस्ट्री में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार इसका वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसका टेंशन ना ही ले। ओके, अब हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस बायोलॉजी का सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र, हार्मोन एंड प्लांट, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेशंस, श्वसन और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बोले तो बीमारियाँ। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स एंड स्केलेटल सिस्टम। जेनेटिक्स बोले तो हमारा जेनेटिक्स कैसा है, हम जो परदादा से, पापा में, पापा से हमारे में, हमारे से हमारे बच्चों में, उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। और इंग्लिश में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशंस, वॉइस, नरेशन, ग्रामर, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये सब पे ज़्यादा फोकस करें। हिंदी में पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, संधि, समास, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, पूर्ववचन के लेकर, सॉरी, लेखक है ये, पुस्तक के लेखक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। बिहार स्पेशल से बिहार एक समग्र परिचय, बिहार का भूगोल, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव, बिहार की नदियाँ, बिहार का जनगणना। और स्ट्रेटेजी में महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जनगणना 2011। जनगणना 2011 कौन सा बोले तो भारत का जनगणना 2011। हमें बिहार में भी बिहार का जनगणना पढ़ना है, और हमें स्ट्रेटेजी में भी भारत का जनगणना पढ़ना है। दोनों अलग अलग पढ़ना है। भारतीय लोक कला, त्योहार, राजधानी और मुद्रा। लोक कला, भारतीय लोक कला, और हमें नृत्य के बारे में भी, डांस के बारे में भी पढ़ना है कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, उसमें कौन सबसे अच्छे कलाकार हैं। ये सब तो हमने वेटेज सिलेबस की बात कर लिया। और ये भी जानेंगे कि कितने मार्क्स का रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये सब मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग अपने सिलेबस समझ सके, जो हाँ इसमें से इतने क्वेश्चन पूछ जाते हैं और टोटल इतने क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको पहले बताया था 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से क्या रहता है, कैसा रहता है। तो अब हम वेटेज के बारे में पढ़ लिए, सिलेबस क्या है, और बाद बाकी सिलेबस नॉर्मली जो हर स्टेट में या हर गवर्नमेंट एग्जाम में जो काम आता है वही सिलेबस है। बट ये मैं स्पेशली बता दिया आपको कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सारे टॉपिक में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे का रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आप 100 में से 100 टिक करके आ सकते हैं, चाहे वो गलत रहे या सही रहे, आपको मार्क्स
सही का मिलेगा, गलत का नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप बिंदास बेझिझक आप टिक करके आ सकते हैं। अगर आपने जैसे जनरल का 100 में से 70 से 80 नंबर आना चाहिए, अगर आप 17-80 नंबर का सही बना लिए हो तो 20 नंबर का आप तुक्का मार सकते हैं। कोई डर नहीं, नेगेटिव मार्किंग अभी से नहीं है, फिलहाल तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नहीं होना ही चाहिए, ना होना चाहिए। तो आपने हमने अभी सिलेबस डिस्कस कर लिया, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है डिस्कस कर लिया। 100 नंबर, एक नंबर 100 मार्क्स के होते हैं, एक नंबर का एक होता है, ये हमने भी डिस्कस कर लिया। तो हमने वेटेज डिस्कस कर लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया, और हमने नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, कितने मिनट का होता है, कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हमें पता चल गया। तो अभी हमें करना क्या है? तो अभी हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है पढ़ाई। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, बट टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है, कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो हम ये अब देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे, समझे? तो हमें पढ़ना ऐसे है कि जैसे मैंने आज पॉलिटी का एक टॉपिक लिया, पॉलिटी का मैंने एक टॉपिक लिया, वो है मैंने जैसे लिया डीपीएसपी लिया। तो मुझे डीपीएसपी किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, पढ़ के कंप्लीट करना है। हम पहले सारे सब्जेक्ट्स से नोट्स बनाएंगे खुद के हाथों से, फिर हमें उसे पढ़ना है। जैसे आज मैंने पॉलिटी का एक टॉपिक लिया डीपीएसपी, वो टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना है, मुझे कैसे भी आज ये पढ़ना है। एक दिन में हमें कम से कम 6 आवर तो पढ़ना ही है। 6 आवर कैसे पढ़ोगे ये आप पे डिपेंड करता है। रील्स कम देखो, रील्स देखने से अच्छा है पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ो, साइंस के क्वेश्चंस करो। ये सब क्वेश्चंस पढ़ के करके हमें इसका सेट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज देखो, और बस इतना ही है टोटल पॉलिटी। एक जो टॉपिक आज हमने चॉइस किया वो टॉपिक आज हमें किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना है, समझे? और सोचोगे जो पढ़ाई हम कहाँ से करें, आप यूट्यूब से कहीं से ही पढ़ाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्पेशल किसी से भी पढ़ाई करो। आप चाहे तो केजीएस से पढ़ाई कर सकते हो, या फिर किसी से भी पढ़ सकते हो, दुर्गेश भैया है इनसे पढ़ सकते हो, या फिर मैं खुद पॉलिटी साइंस भी मैं पढ़वा सकता हूँ, बट जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ मैं आपको खुद पढ़ाने की चेष्टा कोशिश करूँगा। आपको समझ आएगा या नहीं आएगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम कल से पॉलिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हमने सिलेबस और वेटेज मालूम कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।